हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। मैं फिर अपने नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इसमें टॉपिक है मूल्य, खपत और खर्च, जो परसेंटेज के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इससे रेलवे में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। आज कई वर्षों से पूछे जा रहे हैं। इसके पहले मैंने 6 वीडियो अपलोड कर दिया है, वो भी परसेंटेज के टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आई होप कि आप उसे देख पाए होंगे और पसंद किए होंगे। तो इस 7वें वीडियो में भी मैंने बहुत मेहनत किया है और आपके लिए नए थॉट प्रोसेस और मैथ की ट्रिक और समय को कम करने के सभी ट्रिक को बताऊंगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों के साथ हम लोग एकत्रित हुए हैं। तो चलिए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है मूल्य, खपत और खर्च। जैसे आप देख पा रहे हैं, मूल्य को हम इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस, पी से निरूपित करते हैं, और खपत को कंजप्शन यानी सी से, और खर्च को एक्सपेंडिचर यानी ई से। तो हमारा आज का टॉपिक है मूल्य गुने खपत इजकल टू खर्च होता है। जैसे आप समझ पा रहे हैं, यदि चीनी का मूल्य 40 रुपया केजी है, 40 रुपया केजी है, पर केजी है, और हमको 2 केजी चीनी खपत हो रही है, तो खपत 2 केजी हो रही है, तो इसका खर्च कितना हो जाएगा? तो 40 में 2 से गुना कर देंगे, 40 दूनी 80 रुपया। ये हमारा एक्सपेंडिचर हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो 40 दूनी 80 यानी मूल्य गुने खपत इजकल टू हमारा खर्च हो जाता है। समझ पा रहे हैं? एक चीज और आपको मैं बता रहा हूं, यदि हमारा खर्च, यहां ध्यान दीजिए एक सेकेंड, ये आप समझ गए कि मूल्य गुने खपत इजकल टू खर्च होता है। ठीक है, अब यहां ध्यान दीजिए, यदि हमारा मूल्य, ये जो प्राइस है, प्राइस पी, अगर ये 10 रुपया है, पहले 10 रुपया है और बढ़ गया महंगाई में, ये हो गया 15 रुपया। समझ पा रहे हैं? तो इसका रेशियो क्या हो जाता है? 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, यानी 2:3। मूल्य का रेशियो हो गया 2:3। और हमारा खर्च अगर सेम है, कांस्टेंट है, खर्च को नहीं बढ़ाना है। अगर 2 रुपया बढ़ रहा है और 2 रुपया से क्या हो गया? 3 रुपया हो गया, बढ़ गया, तो हमको अपने खर्च में कम बेस नहीं करना है, खर्च उतना ही है। तो हमको अपने खपत में क्या करना पड़ेगा? अगर मूल्य बढ़ रहा है तो खपत को कम करना पड़ेगा। यानी पहले यदि हम खपत 3 केजी का करते थे, कंजप्शन 3 केजी करते थे, तो अब कितना करना पड़ेगा? 2 केजी। तभी तो हमारा एक्सपेंडिचर इक्वल होगा 2 तिहाई 6 और 2 तिहाई 6। तभी तो हमारे एक्सपेंडिचर में कोई अंतर नहीं होगा, यानी हमारे खर्च में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो एक चीज़ आपको मैं जो बताना चाहता हूँ, वो चीज़ ध्यान दीजिए।
ये जो मूल्य का रेशियो होता है 2:3, देख रहे हैं मूल्य का जो रेशियो होता है, अगर हमारा खर्च कांस्टेंट है, खर्च क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स है, तो हमारा मूल्य का सीधा उल्टा हमारी खपत का रेशियो हो जाता है। अगर मूल्य 2:3 है तो खपत 3:2 हो जाएगा। कब होगा कि जब हमारी खर्च इक्वल है, खर्च कांस्टेंट है, खर्च नहीं बढ़ घट रहा है। समझ पा रहे हैं आप? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आप दिमाग में बैठा लीजिए कि मूल्य का सीधा उल्टा क्या होता है, खर्च होता है। जाहिर सी बात है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए 5 रुपया केजी कुछ चीज़ है और हमको 20 रुपया खर्च करना है, खर्च 20 रुपया ही करना है, तो 5 रुपया केजी है तो हम 4 वस्तु लेंगे तब तो 20 हो जाएगा ना। तब क्या हो जाएगा, वो 20 हो जाएगा, गुना हो जाता है मूल्य और कंजप्शन, मूल्य और वस्तु। और अगर ये घट गया, 4 हो गया मूल्य, हमारा मूल्य क्या हो गया, 4 हो गया, तो वस्तु की संख्या हमारा क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा ना 20। समझ पा रहे हैं? तो ये रेशियो 5:4 है मूल्य का, तो हमारा खपत का क्या हो जाएगा रेशियो, 4:5। सीधा इसका रेसिप्रोकल होता है, उल्टा। कब? जब खर्च एक्सपेंडिचर हमारा कांस्टेंट हो। आप समझ पा रहे हैं? तो मूल्य गुने खपत इजकल टू खर्च होता है। समझ गए आप बात को? और खर्च अगर कांस्टेंट हो, खर्च अगर कांस्टेंट हो तो मूल्य का उल्टा खपत होता है, या खपत का उल्टा मूल्य का रेशियो होता है। समझ पा रहे हैं? राइट, आगे बढ़ें। एक चीज और समझ जाइए आप, देखिए ध्यान दीजिए। हो गया भैया। देखिए, प्राइस गुने खपत यानी कंजप्शन इजकल टू होता है खर्च यानी एक्सपेंडिचर। अगर हमको यहाँ से खपत निकालना है तो हम क्या करेंगे, खर्च यानी एक्सपेंडिचर बट्टा पी कर देंगे, या अगर यहाँ से पी निकालना हो तो एक्सपेंडिचर बट्टा हम खपत यानी कंजप्शन सी कर देंगे। ये भी बात आप ध्यान दीजिएगा। समझ पा रहे हैं? अगर हमको सी निकालना है, अगर हमको सी निकालना है तो एक्सपेंडिचर में इधर पी से क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। और अगर हमको पी निकालना है तो एक्सपेंडिचर में हम सी से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। और अगर एक्सपेंडिचर निकालना है तो पी और सी में क्या करेंगे, गुना कर देंगे। यानी मूल्य और खपत में गुना करेंगे तो हमारी खर्च निकल जाएगी। राइट, आगे बढ़ें। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ रही है? तो हम अब अपनी सवाल की तरफ चलते हैं और सवाल से आप ज़्यादा बेहतर समझ पाएंगे। ओके, राइट, आगे बढ़ें। चलिए, आ जाइए सवाल में। सवाल देखिए क्या कहता है कि चीनी का मूल्य 16 रुपया, चीनी का मूल्य 16 रुपया पर केजी से बढ़कर 18 रुपया पर केजी हो जाता है। मूल्य है प्राइस, मूल्य को हम निरूपित करते हैं प्राइस से। यह 16 रुपया से बढ़कर क्या हो गया, 18 रुपया हो गया। समझ पा रहे हैं? तो इसका हम काट दें, अगर कट रहा है तो कट जाएगा 8, ये 3 4, हाँ 2 से कट जाएगा ना। 8 दूनी 16 और 9 दूनी 18, यानी 8:9 हो गया।
राइट। होने पर एक गृहिणी को चीनी का खपत कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, यानी खपत हमको सी पूछ रहा है, कम करना पड़ेगा कि उसके मद पर कोई प्रभाव ना पड़े, यानी खर्च पर क्या है, कोई प्रभाव ना पड़े, यानी खर्च हमारा क्या होगा, इक्वल होगा, जो यहाँ होगा वो यहाँ होगा। तो जब खर्च इक्वल होता है, आपको बताए हैं कि जब खर्च इक्वल होता है तो हम क्या करते हैं, प्राइस का सीधा उल्टा हो जाता है हमारा खपत, यानी 9:8 हो जाएगा। तभी तो 8 9 72 ये भी हो जाएगा और 8 9 72 ये भी हो जाएगा। मद पर कोई प्रभाव नहीं है, नहीं बढ़ रहा है, पहले भी 72 और अब भी 72। तो हमारा खपत का रेशियो हो गया 9:8। आप समझ पा रहे हैं? अब ध्यान दीजिए, कह रहा है कि चीनी का खपत कितना % कम कर देना चाहिए। तो देखिए, पहले 9 था खपत, 9 kg बोल समझ जाइए, और अब 8 kg हो रहा है। कितना kg कम कर दिया है, तो 1। तो यहाँ देखिए, कमी प्रतिशत क्या लिखेंगे, कमी प्रतिशत बराबर होगा 1 कम हो गया है किस पे, 9 पे, गुने 100। तो आप भागा दे दीजिएगा, हमको फ्रैक्शन वैल्यू याद है, 1/9 क्या होता है, 11.1/9%। 11.1/9% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/9 होता है। समझ पा रहे हैं? इसे 11 9 99, 100/9, परसेंटेज हटेगा तो नीचे 100, 100 से 100 कट गया 1/9। तो यही हमारा आंसर हो गया, यानी ऑप्शन डी। समझ पा रहे हैं आप? यहाँ देखिए, हम इसको इतना भी नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट चाहे तो बना सकते हैं। देख लीजिए, प्राइस जो है आप डायरेक्ट लिखिएगा, यह 16 से 18 बढ़ रहा है, यानी कटापीटी यही कर दीजिए, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, यानी 8:9 हुआ। तो कंजप्शन कितना हो गया, 9:8। कितना कम हो रहा है, 1। किससे, 9 से, तो 1/9 का वैल्यू हो गया 11.1/9 परसेंटेज आंसर। समझ पा रहे हैं आप? तो जब आप बनाइएगा तो आपकी स्पीड अपने आप पिकअप पकड़ लेगी। ओके, आप बस मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके, चलिए आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संतरे का मूल्य 20 रुपया पर केजी से घट कर, देख लीजिए प्राइस जो है, हम आपको समझाने के लिए इतना लिखते हैं। संतरे का मूल्य 20 रुपया पर केजी से घट के कितना हो गया, 15 रुपया पर केजी। तो इसका रेशियो कर दे, 5 चौका 20 और 5 तिहाई 15, कट जाएगा ना 5 से, यानी 4:3। तो हमारा कंजप्शन कितना हो जाएगा, यानी खपत। कंजप्शन के मतलब होता है भैया खपत, सी। समझ पा रहे हैं? और मूल्य का मतलब होता है प्राइस, पी। और खर्च का मतलब होता है एक्सपेंडिचर, ई। तो हमारा खपत हो जाएगा 3:4, सीधा इसका उल्टा हो जाएगा। तो कह रहा है कि कोई व्यक्ति उसके खपत में कितने % की वृद्धि कर दे कि खर्च पर कोई प्रभाव न, खर्च न बढ़े। तो कितना वृद्धि हो रहा है, ये वृद्धि कितना हो रहा है, तो 1 की वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि % हो जाएगा हमारा, वृद्धि % हो जाएगा 1/3, 1/3। और 1/3 को % में बदलने के लिए गुना 100,
आप भागा दीजिएगा। हमको 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 33.1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/3 होता है। आप भी इसको रट जाइए। ओके, चलिए आप भागा भी दीजिएगा तो आपका आ जाएगा। आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट सवाल। चावल की कीमत 35% की गिरावट आती है। चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। तो 35% का मतलब हुआ कि 35, अब बट्टा परसेंट हट गया तो 100, यानी 7×5 35, 20×5 100, यानी 35% का फ्रैक्शन वैल्यू हो गया हमारा 7/20। समझ पा रहे हैं आप? मूल्य में गिरावट होता है, यानी प्राइस जो है पहले 20 था, ये पहले हो गया, पहले 20 था और गिरावट हुआ तो 7 को क्या करेंगे, उसमें से घटा देंगे। अगर वहीं बढ़ता तो 7 को क्या करते, जोड़ देते। तो पहले 20 था, 7 घट गया तो गिरावट होने के बाद 13 हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो खपत कितना हो जाएगा, खपत हो जाएगा 13:20, उल्टा होता है। समझ पा रहे हैं आप? आ जाइए। कह रहा है ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में चावल की, उतने ही रुपए यानी खर्च नहीं बढ़ रहा है, तभी तो ये उल्टा हो गया ना हमारा, ये उल्टा हो गया। कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जाए, कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, ठीक है ना? कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है, जो पहले 104 केजी चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। यानी पहले जो हम चावल खरीदते थे वो 104 केजी खरीदते थे, यह 13 नहीं खरीद के हम क्या खरीदते थे, 104 केजी। समझ पा रहे हैं आप? हमारा 13 आया तो 13 ना खरीद के हम कितना खरीदते थे, 104 केजी। यह कितना गुना है बताएंगे? तो 13×8 8 गुना है। तो हम इसको भी क्या करेंगे, 1 सेकेंड भैया, 13 छक्के कर दे सकते हैं, 13 वाट, चलो 108 केजी। चावल की कीमत में 35% की गिरावट आती है। चावल की कीमत में 35% की क्या आती है, गिरावट आती है, ठीक है ना? 35% की गिरावट आ गई तो 8 है, राइट। तो हमको कह रहा है कि ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जाएगी। तो अतिरिक्त क्या होता है, 13 से 20 यानी 7 अतिरिक्त हो रहा है ना, तो 7 में भी हम क्या करेंगे, 8 से गुना कर देंगे। तो 7/56 केजी हम क्या करेंगे, अतिरिक्त खरीद रहे हैं। समझ पा रहे हैं आप? देखिए 35% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 7/20। अगर पहले मूल्य 20 है तो 7 गिर गया, तो 20 में से 7 गया तो क्या हो गया हमारा, 13 हो गया। अब कह रहा है कि ज्ञात करें कि उतने ही रुपए में, यानी खर्च नहीं बढ़ रहा है, तो हमारा खपत कितना हो जाएगा, सीधा इसका उल्टा 13:20। अब कह रहा है कि पहले 104 केजी चावल खरीदा जाता था, तो 13 न खरीद के 104 खरीदा जाता था, जो कितना गुना है, 8 गुना है। तो अब कह रहा है कि कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है,
तो पहले 13 खरीदा जाता था, बाद में 20 हुआ तो 7 अतिरिक्त खरीदा गया, तो 7 में हम 8 से गुना कर देंगे, हमारा आंसर हो गया 56 केजी। आंसर जो ऑप्शन डी है। राइट, समझ पा रहे हैं आप? आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट, देखिए एनटीपीसी की सवाल है। चीनी की कीमत 10% कम कर दी गई। राइट, यानी 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो गया? 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 1/10 समझ पा रहे हैं आप? तो प्राइस जो है हमारा, ध्यान दीजिए, पहले 10 था और एक उसमें कम हो गया तो क्या हो गया? 9 हो गया। प्राइस का रेशियो क्या हो गया? 10:9। समझ पा रहे हैं आप? 10:9। दस रेशियो 9 हो गया, ठीक है ना? उतने ही पैसे में, उतने ही पैसे के मतलब हुआ कि हमारा एक्सपेंडिचर यानी खर्च में कोई प्रभाव नहीं है। तो जब खर्च में कोई प्रभाव नहीं है तो हमारा कंजप्शन भी कितना हो जाएगा? 9:10। सीधा उल्टा हो जाएगा इसका। समझ पा रहे हैं आप? अब कह रहा है ये कंजप्शन यानी खपत है, ये केजी में है और ये रुपया में है। ठीक, कह रहा है कि उतने ही पैसे में कितने क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है जो ऊंचे दाम पर 18 क्विंटल चीनी खरीदने के लिए पर्याप्त थी। ऊंचे दाम के मतलब बढ़ा हुआ दाम। बढ़ा हुआ दाम हमारा 10 था, तो उस समय हम 9 केजी चीनी खरीदते थे। कितना खरीदते थे? 9 केजी। तो ये कह रहा है 9 केजी न खरीद के हम कितना उस समय खरीदते थे? 18 केजी। 18 क्विंटल। 18 क्विंटल। 18 क्विंटल। तो यह कितना गुना है? 18 क्विंटल 9 से कितना गुना हुआ? तो 2 गुना है। समझ पा रहे हैं? तो उतने ही पैसे में अब कितनी चीनी खरीदी जा सकती है? तो इसको भी क्या करेंगे? 2 से गुना कर देंगे। 10 दूनी 20 क्विंटल। क्विंटल 20 क्विंटल चीनी खरीदी जा सकती है। ऑप्शन ए। देखिए तो कितना इजी है, और ये एनटीपीसी में पूछा जाता है, आज भी पूछा जा रहा है बहुत मात्रा में। एनटीपीसी, एसएससी, सीजीएल। राइट, नेक्स्ट सवाल चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देखिए, चीनी के मूल्य 30% की वृद्धि हो जाने पर, चीनी के मूल्य में कितने की वृद्धि हो जा रही है? 30% की वृद्धि हो जाने पर, चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर चीनी के मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर एक परिवार अपनी खपत इतनी कम कर दी, मिडिल क्लास की फैमिली है, दाम बढ़ेगा तो खपत जाहिर सी बात है कम करेगा भैया। खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च केवल 10% वृद्धि हुआ। समझ पा रहे हैं आप? पहले इतनी बात को समझिए। 30% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 3/10 और 10% का फ्रैक्शन वैल्यू हुआ 1/10। समझ गए आप? देखिए
देखिए अब कह रहा है कि जो प्राइस है, प्राइस मूल्य में 30% की वृद्धि हो जाने पर, यानी पहले 10 था, पहले कितना था 10 था और वृद्धि हो गई 3 की, तो कितना हो गया 13 हो गया। समझ पा रहे हैं, 13 हो गया। खपत और नीचे हो गया एक्सपेंडिचर, जो ये दोनों का गुणनफल है, दोनों का क्या है गुणनफल है। समझ पा रहे हैं आप। देखिए तो कह रहा है खपत इतनी कम कर दी कि चीनी का खर्च 10% बढ़ गया। खपत नहीं दिया है, खर्च बढ़ गया, यानी खर्च पहले 10 था तो अब कितना हो गया 11 हो गया। राइट। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम खपत का निकालेंगे। तो आपको हम बताए थे कि खपत यानी P गुने C इजकल टू E होता है, यानी मूल्य गुने खपत इजकल टू खर्च। हमको अगर खपत निकालना हो तो हम एक्सपेंडिचर बट्टा P लिख देंगे, यानी खर्च बट्टा मूल्य। तो खर्च हमारा 10 है, खर्च 10 है और मूल्य भी 10 है, तो 10 बट्टा 10। और यहाँ क्या हो जाएगा, खर्च 11 है और मूल्य 13 है, तो 11 बट्टा 13 हो जाएगा। तो यहाँ से साफ साफ लिख लेते हैं हम, खपत का रेशियो हो जाएगा 10 बट्टा 10 का मतलब हुआ 1, अरे कट जाएगा ना 10 से 10, रेशियो 11 बट्टा 13। इसको और थोड़ा सा हल कर देंगे तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 13:11। समझ पा रहे हैं आप। इसको हम मिटा देते हैं, 13:11। अब कह रहा है कि यदि मूल्य वृद्धि के पहले, मूल्य में वृद्धि के पहले चीनी की खपत 26 केजी था, मूल्य में वृद्धि के पहले, तो ये पहले वाला है, हाई जो है पहले, ये ओल्ड है और ये न्यू है। समझ पा रहे हैं। तो वृद्धि के पहले कितना था 26 केजी खपता था, यानी 13 ना खप के कितना खपता था 26 केजी। कितना गुना हो गया, कितना गुना खप गया 2 गुना। ये कितना गुना खप गया भैया, तो 2 गुना हुआ। तो अब कितना खपेगा, अब खपत कितना होगा, तो अब 11 ना होके इसमें भी क्या करेंगे 2 से गुना कर देंगे और ये क्या हो जाएगा हमारा 22 केजी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। राइट। आप समझ पा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट आ गया। देखिए चावल के दाम 45 रुपया प्रति केजी से बढ़कर, चावल की जो प्राइस है वो 45 रुपया पर केजी से बढ़ के कितना हो गया 63 रुपया पर केजी। इसको रेशियो में चेंज कर देंगे तो 9×5 = 45 और 9×7 = 63, 5:7 हो गया मूल्य। यदि इसकी खपत में 20% की कमी कर दी जाए, खपत, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा भैया 1/5। तो यहाँ खपत जो है, खपत समझ पा रहे हैं कि नहीं आप, यहाँ खपत जो है उसमें कितने की कमी कर दी जा रही है
20% की कमी कर दी जा रही है। 20% की कमी के मतलब हुआ कि पहले अगर 5 था तो एक ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा, कमी हो रहा है तो एक घट जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। तो खर्च क्या हो गया, यहाँ पे खर्च का रेशियो क्या आ जाएगा, तो ये हो गया 25 और ये हो गया 28, 25:28, राइट। तो कह रहा है कि 20% कम कर दी जाए तो इस पर होने वाले व्यय यानी खर्च कितने परसेंट बढ़ जाते हैं। तो यह कितने परसेंट बढ़ गया, यह बढ़ गया 3। कितना बढ़ गया, 3। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर 3 बढ़ गया। कितना से बढ़ गया, तो 25 से बढ़ रहा है। परसेंट निकालने के लिए गुना 100, तो 25 चौका 100 यानी 3 चौका 12%। हमारा आंसर ऑप्शन बी। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं, राइट। आगे चलें। राइट, अब ध्यान दीजिए गौर से। देखिए, यदि चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है तो 25% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/4। समझ पा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, प्राइस जो है 25% की वृद्धि हो रही है मूल्य में, यानी पहले 4 था तो इसमें 1 अब वृद्धि हुई तो क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो अब 1 जुड़ के क्या हो गया, 5 हो गया। समझ पा रहे हैं, 4 से क्या हो गया, 5 हो गया। अब कह रहा है तो चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए कि चावल पर होने वाला खर्च 40% कम हो जाए। तो 40% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 40% का 40/100 कट गया, यानी 2/5 होता है। समझ पा रहे हैं आप। तो हमारा खपत निकालना है, दिया नहीं है। हमको एक्सपेंडिचर पता है, यही तो दिया है व्यय। व्यय कह रहा है कि 40% कम हो जाए, यानी पहले 5 था और 2 उसमें से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं। तो कंजप्शन क्या हो जाएगा, खर्च बट्टा मूल्य, यानी 5/4। और यहाँ हो जाएगा फिर खर्च, यानी 3/मूल्य यानी 5। तो कंजप्शन का रेशियो यहाँ फ्रेश अलग निकाल दे रहे हैं। 5/4 रेशियो 3/5। तो देखिए, 4 और 5 का एलसीएम होता है 20, और 20 से इन दोनों में क्या करेंगे, यहाँ गुना कर देंगे। तो गुना जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 से गुना करेंगे तो कट जाएगा, 4 5 20, 5 25 रेशियो। यहाँ जब 20 से गुना करेंगे तो 5 चौका 20, यानी 4 तिहाई 12 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। देखिए, आपको इतना एलसीएम भी नहीं निकालना है, आप डायरेक्ट तिरछा तिरछी क्या कीजिएगा, यहाँ से इसमें गुना कर दीजिएगा और यहाँ से इसमें गुना कर दीजिए। यहाँ कीजिएगा तो 25, यहाँ कीजिएगा तो 12,
हो जाता। अब हमसे कह रहा है सवाल कि चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जानी चाहिए। तो पहले 25 है, बाद में 12, कितना हुआ कम, 13। तो कमी प्रतिशत बराबर 13 कम हुआ। किससे कम करना चाहिए, तो 25 से, परसेंट में बदलने के लिए गुना 100, 25 चौका 100, यानी 13 चौका 52% हमारा आंसर ऑप्शन बी। राइट, आप समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ें। चलिए, इसी तरह आप अपना प्यार बनाए रहिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए, और वीडियो को 1-2 बार स्किप करके देखिए, पूरा देखिए, समझिए, फिर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस करने 1-2 बार प्रैक्टिस किए, 1-2 बार, तो आई होप कि आपकी स्पीड आसमान छूने लगेगी। राइट, ये मैं बनावटी नहीं कह रहा हूँ, हकीकत। आप बनाइए, फिर आपको समझ में आएगा। चलिए, सवाल नंबर 9। चावल की कीमत 50% की वृद्धि के कारण, चावल की कीमत में 50% की वृद्धि के कारण। तो यहाँ देखिए, प्राइस 50% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 1/2। समझ पा रहे हैं। 50% की वृद्धि के मतलब हुआ कि पहले 2 था, बाद में 3, यानी 2 में 1 ये क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप। देखिए, यहाँ से आपको 4 प्रश्न पूछता है, मैं आपको चारों बताऊंगा एक ही सवाल में। अभी तो यहाँ पूछ रहा है ना, चावल की नई कीमत, चावल की आरंभिक कीमत पूछेगा, चावल का आरंभिक वजन पूछेगा, चावल का नया वजन पूछेगा। 4 सवाल पूछता है। मैं आपको एक सवाल में चारों बता दूंगा, आप बस ध्यान से देखिए। तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू हमारा हुआ 1/2। तो वृद्धि के कारण, यानी पहले 2 था, फिर अभी 3 हो गया। समझ पा रहे हैं। राइट, देखिए, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा हमारा, कंजप्शन हो जाएगा सीधा इसका उल्टा, यानी 3:2 हो जाएगा। राइट, अब यहाँ ध्यान दीजिए, कंजप्शन ये खपत है, तो यहाँ खपत कितना कम हो गया, यहाँ खपत 1 कम हो गया। कितना कम हो गया, 1। तो ये बोल रहा है 1 कम नहीं है, 5 kg कम चावल खरीदा। तो 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 5 kg। कितनी हो गई, 5 kg। समझ पा रहे हैं। यहाँ देखिए, तो ये 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 3 की वैल्यू 5 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो गया 15 kg। क्या हो गया, 15 kg। और 2 का वैल्यू क्या हो गया, इसमें भी 5 से गुना कर देंगे, यानी 10 kg। ध्यान दीजिए, तो ये पहले का है, पहले 15 kg खरीदता था, और ये बाद यानी नया, ये आरंभिक और ये बाद, ये पहले ये नया। समझ पा रहे हैं। 15 kg पहले खरीदता था, और बाद में क्या हो गया, जब मूल्य में वृद्धि हुई, 50% बढ़ गया, तो 10 kg खरीदने लगा। अब यहाँ ध्यान दीजिए, कह रहा है कि 60 रुपये में 5 kg कम खरीदता था। तो यहाँ देखिए, अगर हमको पहले की खपत पूछे, अगर यही पूछता है कि प्रारंभिक खपत बताएं, तो 15 kg आंसर हो जाएगा। अगर पूछे प्रारंभिक खपत पूछे तो 15 kg आंसर हो जाएगा। अगर नया खपत पूछे तो 10 kg आंसर हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है नई कीमत, तो देखिए
नया कीमत बराबर हो जाएगा 60 रुपया टोटल है और 10 केजी खरीदा रहा है, तो भागा दे देंगे ना, 10 छक्के 60, यानी 6 रुपया पर केजी आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर वही पूछ दे कि पुरानी कीमत या प्रारंभिक कीमत, प्रारंभिक कीमत पूछ दे, प्रारंभिक कीमत पूछ दे, तो क्या करेंगे, 60 रुपया में ये पहले 15 केजी खरीदता था, उससे क्या करेंगे, भागा दे देंगे, 15 चौका 60, यानी 4 रुपया पर केजी हो जाएगा। समझ गए। अगर प्रारंभिक कीमत पूछे तो ये हो गया, नया कीमत पूछ रहा है तो उसका आंसर तो ये हो ही गया, इतना रुपया। अगर प्रारंभिक वजन पूछे, खपत पूछे तो 15 केजी, नया खपत पूछे तो 10 केजी। 4 सवाल में एक जरूर पूछता है और आपको बस यहीं से आंसर दे देना है। ओके, नेक्स्ट चलिए, यहाँ देखिए, चावल का मूल्य 20% कम हो जाता है। देखिए 20% कम का मतलब हुआ फ्रैक्शन वैल्यू इसका होता है 1/5। तो 20% कम के मतलब देखिए, प्राइस जो है पहले 5 था, बाद में 1 कम हो गया तो 4 हो गया। समझ पा रहे हैं। खपत जो है, खपत कितना हो जाएगा, 4:5। समझ पा रहे हैं। ओके, एक आदमी पहले 60 केजी चावल खरीदता था, यानी पहले 4 न खरीद के वो कितना खरीदता था, 60 केजी। कितना खरीदता था, 60 केजी। ये कितना गुना है, तो ये है 15 गुना। तो कह रहा है अब उसी रुपया में कितना चावल खरीदेगा, तो अब 5 न खरीद के कितना खरीदेगा, 15 गुना खरीदेगा ये भी। तो 15 पचे 75 केजी हमारा क्या हो गया, आंसर ऑप्शन सी। राइट, समझ गए आप। देखिए, मूल्य 20% कम हो जाता है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, यानी पहले 5 कम हो गया 1 तो 4 हो गया। और इसी का उल्टा हमारा क्या होता है, खपत। खपत किलोग्राम में होता है, तो उल्टा यानी 4:5 हो गया। तो 4 की वैल्यू 60 दिया हुआ है, बोला है पहले 60 केजी चावल खरीदता था, तो 4 की वैल्यू 60 दिया है, जो 15 गुना है। जो कितना गुना है, 15 गुना है। तो हमसे अब पूछ रहा है, अब 5 है और 5 की वैल्यू निकालने के लिए 15 से क्या करेंगे, उसमें गुना कर देंगे, तो 75 आ जाएगा आंसर। आई होप समझ में आ रही है आपको। आगे बढ़ें। चलिए, इस सेशन के लास्ट सवाल गौर से देखिए आप। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होगी। 20% यानी 1/5। प्राइस जो है वृद्धि हुई, तो पहले 5 था, अरे 20 का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होता है, तो पहले 5 और वृद्धि हुई तो उसमें एक ये क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो 6 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं कि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हुई, तो पहले 5 से क्या हो गया, 6 हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, चीनी की खपत कितने केजी कम की जाए, तो खपत तो दिया नहीं है,
इसमें खर्च भी बढ़ रहा है, खर्च समान नहीं है, खर्च क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए इसका उल्टा नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही है? तो खर्च 5% ही बढ़ रहा है, तो 5% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा, 1/20। यानी खर्च जो है वो पहले 20 था, बाद में 1 बढ़ गया उसमें, तो क्या हो गया, ये 1 बढ़ गया, बढ़ रहा है ना, तो 1 जुट जाएगा, तो 21 हो गया। समझ पा रहे हैं आप? तो यहाँ से देखिए भैया, यहाँ से क्या होगा, हमारा खपत 20/5 हो जाएगा, अरे खर्च बट्टा मूल्य, और यहाँ हो जाएगा 21/6। समझ पा रहे हैं? देखिए अब यहाँ साफ साफ लिखते हैं हम, ये हुआ खपत, और खपत का रेशियो है क्या है, 20/5, सॉरी 20/5। 20/5 का मतलब हुआ ये कट जाएगा 4 से, 4 × 5 = 20, और यहाँ हुआ 21 काट देते हैं यहीं पे, आप देखिए 1 सेकेंड ध्यान दीजिए, ये 5 से कट गया, 5 चौका 20, और ये कट गया 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, यानी 7/2। समझ पा रहे हैं आप? तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8/7, 8/7। समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? आठ रेशियो 7। अब कह रहा है कि वास्तविक खपत 280 है, यानी ये 8 की वैल्यू 280 दिया हुआ है, 280 kg। हमसे चीनी की खपत में कितने कमी की जाए, तो हमसे कमी पूछ रहा है। कमी का मतलब हुआ ये कमी, कमी का मतलब 1 की वैल्यू पूछ रहा है, तो 1 की वैल्यू वही हो जाएगा 280/8। काट दीजिए भैया, 8 तिरका 24, 4 8 × 40, यानी हो गया 35 kg आंसर, 35 kg आंसर, जो ऑप्शन सी में है। कोई दिक्कत? राइट? चलिए, आपको समझ में आ रही है? तो आप कमेंट में बताइए कि हमारी वीडियो कैसी लगी, और आज के लिए इतना ही सवाल। फिर कल मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। राधे राधे, जय हिंद, जय भारत। और आपसे नम्र निवेदन है कि आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो जय हिंद, जय भारत। ओके।